अस्सलाम वालेकुम तमाम सेकंड ईयर के स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की 6.1 की। और याद रखें कि इससे पहले तमाम क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ऑल क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व करके आपकी खिदमत में पेश किए हैं और एक्सप्लेन भी किया है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में फार्मूला यूज़ होगा। आखिर ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे फार्मूला यूज़ होना है? चूँकि पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो हमें पहचान होनी चाहिए कि फार्मूले का यूज़ कब होना है। याद रखें कि अगर आप ये पूरी एक्सरसाइज अपनी बुक से भी देखें और साइड पे भी आपको नज़र आ रही है, तो इसमें जो है वो डी एक्स अकेला होता है। अकेले से मुराद है कि डी एक्स के साथ कोई नंबर बाकायदा हमें यहाँ पे इससे पहले नहीं दिया होता, या दूसरे अल्फाज में जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किए हैं तो हमें इसका डेरिवेटिव डी एक्स के साथ दिया होता था। तो अब दो तरह के क्वेश्चंस होंगे, या तो डी एक्स ऊपर होगा तो बिल्कुल अकेला लिखा होगा, इसके साथ कोई नंबर तो शायद हो सकता है लेकिन कोई आपको वेरिएबल्स की सूरत में नहीं दिया होगा। और बाज़ वक़्त ये है कि डिनोमिनेटर में जो है वो ये वाली मतलब दोनों टर्म्स डी एक्स के साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके दे दी जाती है, लेकिन इस तरह से भी ये मतलब के फार्मूले की तरफ इशारा जाएगा। और दूसरी मेन बात ये होगी कि हमारे पास जब ये टू टर्म्स दी जाएंगी तो इन दोनों का स्क्वायर भी बन रहा होगा। और बाज़ क्वेश्चन ओल्ड बुक में ऐसे थे कि जैसे यहाँ पे x का स्क्वायर हो रहा है 9 है तो 9 का भी स्क्वायर हो रहा है, लेकिन ऐसे इसकी जगह 9 की जगह 3 भी था। अब 3 बेसिकली किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हम अगर √3 लिख के स्क्वायर करते हैं तो उसका भी स्क्वायर आ जाता है। तो लिहाजा कहने का मतलब है कि दोनों टर्म का स्क्वायर कह लें या फिर आप वेरिएबल का लाजमी आपका स्क्वायर बनता ही होगा। तो ये बात जाएगी कि ये फार्मूला यूज़ हो रहा है, तो सिर्फ फार्मूले याद होने चाहिए। और ढेरों और काफ़ी सारे फार्मूले हैं जो कि याद करना एक बहुत ही बड़ा टास्क है। तो स्टार्ट करते हैं कि भाई हमने करना क्या है कि जैसे हमें इस टाइप का जो फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन होगा इसमें हमें दोनों टर्म का स्क्वायर करके दिखाना है। जैसे एक्स स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर ऊपर ले गए, इसी तरह 9 को 3 का स्क्वायर बना दिया। और इसके बाद हमें फार्मूला बताना है कि यहाँ पे कौन सा अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे फार्मूला इंटीग्रेशन के बाद डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, जो कि इक्वल्स टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी है। याद रखें कि तमाम वो बच्चे जिन्होंने चैप्टर नंबर 3 में डेरिवेटिव के फार्मूले याद किए हैं इनवर्स के, तो ये इसके अपोजिट है। हाँ अलबत्ता जैसे यहाँ 1 अपॉन ए और यहाँ पे ए लिखा है, वहाँ पे इस तरह का जिक्र नहीं है। थोड़ा सा कह सकते हैं कि यहाँ पे ए का मतलब कि यहाँ पे जिक्र किया जाता है, जबकि वहाँ पे जब tan इनवर्स का डेरिवेटिव लेते थे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके आ जाता था। लेकिन 1 में भी अगर तब्दीली होती है तो यहाँ पे चेंज होता है, लेकिन काफ़ी आपको आसानी हो सकती है। अब आप जैसे देख रहे हैं कि ए का भी स्क्वायर हो रहा है, एक्स का भी स्क्वायर हो रहा है, तो हमें दोनों का स्क्वायर इसीलिए लिया कि हमें ये पता लग जाए कि ए हमारे पास कांस्टेंट जो है वो 3 के इक्वल है, जबकि एक्स के इक्वल ही होगा। और फार्मूला 1 अपॉन ए है तो 1 अपॉन 3 लिखने के बाद चूँकि ए हमारे पास 3 है, tan इनवर्स एक्स अपॉन ए है, यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस सी लगा के इसका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में फार्मूला चेंज हो रहा है, बाकी तरीका का बिल्कुल जैसे पहले था उसी तरह का होगा कि हमें दोनों टर्म का स्क्वायर करना है। और डी टी यहाँ पे भी देख लें बिल्कुल अकेला है, इसके साथ कोई भी यानी कि अगर तो इसका डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता तो इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं वो उससे रिलेटेड होता है, लेकिन फार्मूले की बार बार पहचान बता रहा हूँ कि डी टी के साथ कोई भी आपको वेरिएबल्स नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे दोनों टर्म का स्क्वायर बन रहा होता है, रूट के अंदर भी हो सकता है, रूट के बगैर भी हो सकता है। बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो कि हमारे चैनल के ऊपर भी मौजूद हैं। तो दोनों टर्म का स्क्वायर लिया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ टी का स्क्वायर। फार्मूला याद किया होगा जहन के अंदर, जैसे ही आपके ये फार्मूला मौजूद होगा तो हाथों के ज़रिए ये फार्मूले को आपने लिखना है। और लिखते ही आपको यहाँ पे ए का बताना है कि ए यहाँ पे क्या है। चूँकि हमने जैसे स्क्वायर लिया 4 का तो 2 हो गया, और एक्स जो है वो टी की शक्ल में है, और यहाँ पे साइन इनवर्स तो लिखा जाएगा लेकिन एक्स की जगह टी आ जाएगा और ए की जगह 2 और प्लस सी। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है और एक नया फार्मूला है और इसमें दोनों टर्म का स्क्वायर हो रहा है और बाहर वाई भी दिया हुआ है। तो पहले तो दोनों टर्म का हमने स्क्वायर ले लेना है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। स्क्वायर लेने के बाद आपने फार्मूले का लिख के बताना कि भाई ये कौन सा फार्मूला है जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो फार्मूला याद होगा, लिखा जाएगा। फिर उसके बाद एक्स क्या है, जाहिर सी बात है यहाँ पे एक्स वाई के इक्वल है चूँकि वाई की सूरत में दिया है, और ए हमारे पास 3 के इक्वल है चूँकि जैसे ए का स्क्वायर लिया जाता है यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिया है तो ए अंदर 3 वाले नंबर के इक्वल आ जाता है। फार्मूले में 1 अपॉन ए है तो 1 अपॉन ए की जगह 3 आ गया। सेक इनवर्स के बाद
एक्स अपन ए था, चूँकि एक्स बराबर है वाई के तो वाई आ गया और ए 3 है, तो इस तरीके से ये आंसर है। तो ये सिर्फ और सिर्फ MCQs के लिहाज से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बड़े बड़े होंगे जो एग्ज़ाम में भी आते हैं, लेकिन उसके अंदर ये हिस्से छोटे मोटे वहाँ पे सूटेबल हो जाएंगे, यानी कि ये काम आपसे वहाँ पे भी लिया जाएगा। अब दोबारा जो है वो आपका tan इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, चूँकि दोनों टर्म का स्क्वायर भी बन रहा है और बीच में प्लस भी है। लेकिन याद रखें कि क्वेश्चन नंबर 4 से थोड़ी सी इस तरह की तब्दीली आ रही है कि इससे तमाम पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक्स स्क्वायर होता था, टी स्क्वायर होता था, वाई स्क्वायर होता था। तो क्वेश्चन नंबर 4 से अब इस तरह कर दिया गया है कि इसके साथ एक नंबर भी दे दिया गया है। और याद रखें कि इस नंबर के बाद आपको एक टेक्निक अगर डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा कि आपने इन दोनों टर्म का फॉर्मूले के मुताबिक स्क्वायर लेना है, और स्क्वायर लेने के बाद आपने पूरे का पूरा फार्मूला याद किया होगा, लिखेंगे। लेकिन क्या है कि अब अगर मैं 1/2 को ये आपसे कहता हूँ कि इसको फ़िलहाल जहन में, यानी कि ऐसे समझे कि यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है, तो आप इस फार्मूले को देख लें जैसे पहले था, बिल्कुल उसी तरह का लिखा हुआ है। 1/a है तो 1/a की जगह आपके पास क्या आ रहा है, चूँकि a यहाँ पे स्क्वायर लेने के बाद 3 है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन वो 3 के इक्वल है, और x जो है हमारे पास 2t के इक्वल है। तो हमने जो है पूरा का पूरा उसी तरह 1/3 tan इनवर्स 2t/3 लिखा है, प्लस c है। लेकिन यहाँ पे जो तब्दीली आ रही है, याद रखें कि अगर यहाँ पे t के साथ कोई नंबर होगा तो हमने इसको जो है डायरेक्ट अगर करें, वैसे सपोज करें तो इसका डेरिवेटिव लेना होता है। लेकिन जैसे यहाँ 2 लिखा है तो सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है कि ब्रैकेट लगा के 1/2 लिख देना है, यानी कि यहाँ 2 है तो 1/2 लिखना है। ये काम आपने करना होगा। और अगर इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो यकीनी तौर पे वो 3 2 ये 6 हो जाएगा, इस तरीके से आंसर हो जाएगा। अब नंबर 5 में भी ऐसे ही हो रहा है, और इधर भी एक्स स्क्वायर के साथ 9 है तो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर लिया, बिल्कुल यही काम करेंगे। फार्मूला हमें याद होगा। अब जैसे फार्मूले में ln के बाद मॉड के अंदर x प्लस √x² प्लस a स्क्वायर आ रहा है, सिर्फ ln से पहले आपने यही करना है कि जैसे यहाँ पे 3 आ रहा है तो 1/3 लिख देना। बाकी फार्मूला सेम टू सेम, जो x है उसकी जगह 3x, और जो a दिया हुआ है जैसे कि a 4 आ रहा है तो 4 का स्क्वायर, यानी एक तरह से ये वाला और ये वाला दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम हो जाते हैं, और इस तरीके से ये आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी यकीनन कि मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ 60 नंबर लिखा हुआ है। तो याद रखें कि इस सूरत में आप जैसे कि डायरेक्टली अगर मैं यहाँ से आपको इधर शिफ्ट करूँ तो 16 4x का होल स्क्वायर होता है, तो 4 जो है 1/4 करके बाहर आ जाएगा, बस ये तब्दीली हो जाएगी। बाकी जो है, लेकिन यहाँ पे याद रखें कि मैंने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व किया तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया था, और मैंने कहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि एक तो तरीकाकार नॉर्मल ही है जिस तरह का होता है, जो इससे पहले भी क्वेश्चन किए, जो एक दो आपको समझा दिया है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भाई यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर रहे बाकी कांस्टेंट यहाँ पे ना रहे, तो इस सूरत में आपने यहाँ से 16 कॉमन लेना है, और 9 कॉमन नहीं भी दे रहा तो कॉमन लेने का रूल है कि जैसे हम 16 कॉमन लेते हैं तो दोनों टर्म्स को 16 से डिवाइड कर देते हैं। तो नॉर्मली सिंध बोर्ड वालों को ये बात अक्सर पता नहीं होती, वो ये समझते हैं कि यहाँ 16 है तो यहाँ पे कॉमन आ ही नहीं सकता। कॉमन हर चीज़ ले सकते हैं, हत्ता कि यहाँ पे आप किसी का नाम भी कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन याद रखें कि जो कॉमन लिया जाता है वो अंदर जाके डिवाइड कर दिया जाता है। इस सिलसिले में अलग से भी वीडियो इंशाल्लाह कभी बना के आपको बताएंगे, जो कि छोटी क्लास वालों को काफ़ी फ़ायदेमंद है, बल्कि आप लोगों के लिए भी। तो यहाँ से हमने 16 कॉमन लिया, लेकिन रूट के अंदर है तो फिर रूट के अंदर ही आएगा। फर्स्ट ईयर में आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था, उसमें आपको पता है कि अगर रूट के अंदर से कॉमन आता है तो जो पावर होती है वही पावर इसके ऊपर लगाई जाती है, जो कि बाद में 4 बन जाएगा। और यहाँ पे दोनों यानी कि 16 कॉमन आ चुका है, और 9 को 16 से डिवाइड कर देंगे। याद रहे कि ऊपर का रूट अक्सर बच्चे पूरा नहीं बनाते, पूरा बनाना है आपने। अब बासानी पहला वाला एक्स का जो है वो स्क्वायर बिल्कुल नॉर्मल बना, तो वो बच्चे जो चाहते हैं कि हर बार एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर ना हो तो फिर ये वाली भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बुक से आंसर थोड़ा सा चेंज आने के बाद वो हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई ये तरीका ठीक नहीं है, लेकिन इस तरह आप कर सकते हैं। दोनों टर्म का स्क्वायर लिया, फार्मूला याद किया होगा, और फार्मूले के मुताबिक हमने यहाँ पर लिखना है। अब फार्मूले से पहले ln से तो देखें यहाँ पहले कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अब हमें 1/4 ऑलरेडी यहाँ से हमें कॉमन वैसे ही मिल गया, यानी कि 1/4 जो आया था वो बाहर ऐसे ही लिख दिया, जो हम अमूमन आपको बताया था कि जब यहाँ पे 4x हो तो 1/4 करके लिख दे, तो इस तरीके से डायरेक्टली 1/4 आ गया। ln के बाद x है प्लस रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस
9/16 चूँकि ए का स्क्वायर किया तो यही आया। अब अगर आप बुक के पीछे से आंसर देखेंगे तो आपको मैच नहीं हो रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ पे ये इस जगह पे 4x लिखा हुआ है, लेकिन चूँकि अगर आप इस रूट के अंदर जैसे कि अगर आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो आपका बुक का आंसर आ जाएगा 16 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट से 16 निकल के 4 हो गए, इससे मल्टीप्लाई होगा तो बुक का आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने ये आंसर इसलिए लिखा कि ज़रूरी नहीं है कि बुक के ही आंसर को आप हतमी तौर पर फाइनलाइज समझें। हाँ, बाज़ जगह आंसर दो तरीके से आ सकते हैं, लेकिन बुक वाले हमेशा एक तरीके से आंसर लिखते हैं और टीचर ही इस बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है कि इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये एक सेकंड टेक्निक थी जो आपको हमने एक्सप्लेन की। अब नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो 7 के अंदर अब चूँकि बात रवायती हो गई, अब हम अपनी स्पीड तेज़ करेंगे कि दोनों का स्क्वायर लिया, फार्मूला जहन से आया और a और x का पता लगाया। a 3 है, x है, तो यहाँ पे जैसे कि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट नहीं था, लिहाजा नॉर्मली फार्मूला 1/2a था तो 1/2 तो आया, a की जगह यहाँ पे 3 आ गया। क्योंकि यहाँ 9 का जब स्क्वायर किया तो 3 आया था, तो 3 2 6 हो गया, 1/6 है। ln के बाद a की जगह 3 और x की जगह x ही आया और इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है। अब नंबर 8 है और नंबर 8 में इस तरह का फार्मूला पहले भी यूज़ हो चुका है, लेकिन याद रहे कि यहाँ पे दोबारा एक्स स्क्वायर के साथ 4 लिखा हुआ है। अब हम इससे पहले वाली टेक्निक के मुताबिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2x का स्क्वायर लिया, -4 का स्क्वायर लिया और फिर यहाँ के बाद हमने फार्मूला लिखा और a की जगह 4 है तो 1/4 है। तो याद रखें कि 1/4 यहाँ पे किस तरह से आ रहा है, चूँकि यहाँ पे लिखा हुआ है 1/a, तो a तो 4 है आपके पास, लेकिन चूँकि यहाँ पे हमारे पास याद रहे कि 2x का जब स्क्वायर करेंगे यानी कि 4x का जब स्क्वायर करेंगे तो 2x आएगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ पे 1/2 होना चाहिए था। चूँकि ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बड़ी मेहनत करके इन्हें मैंने सॉल्व किया है और चूँकि नई बुक है तो यकीनी तौर पे ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी बच्चे को पढ़ाया हो और उसी के ज़रिए ये मिला हो। तो कहीं पे भी अभी फ़िलहाल ये चैप्टर नहीं चल रहा, इसी वजह से कुछ व्यूज़ भी कम आ रहे हैं और जाहिर सी बात है जैसे स्टार्ट होगा तो बच्चों को इंशाल्लाह ये काफ़ी तरीक़ाकार बेहतर और शॉर्ट टाइम वाला अच्छा लगेगा। तो अब 1/8 हो गया, बाकी इससे इन्वर्स x/2 हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हुआ। तो याद रखें कि ये छोटी मोटी अगर मिस्टेक आ भी जाती है तो आपको बेसिकली तरीका आना चाहिए, बाकी कोई ऐसा आना का मसला नहीं होता। क्योंकि हम जब स्टूडेंट के सामने पढ़ा रहे होते हैं तो कई स्टूडेंट में से कोई 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टीचर की जो इत्तफाकिया मिस्टेक होती है उसे पॉइंट आउट कर देते हैं, जिससे मिस्टेक नहीं होती। और शॉर्ट टाइम की वजह से कुछ इस तरह की बहुत ज़्यादा हम इसको टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से ये भी रजिस्टर मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जिन बच्चों को मैं पढ़ाऊँ तो मैं इस रजिस्टर की बदौलत जो है उनकी हेल्प भी कर सकूँ और नोट्स उनको पेश कर सकूँ। इंशाल्लाह इरादा है पूरा ये चैप्टर पढ़ाने का और ये रिकॉर्ड मेरे पास भी रहेगा और ये मेरा अपना बनाया हुआ रजिस्टर है। और अब नंबर 9 पे आते हैं। तो 9 में अब वही बात कि दोनों का स्क्वायर आ रहा है और x के साथ 4x स्क्वायर लिखा है तो 2x हो जाएगा। और जैसे ही हम फार्मूला लिखेंगे आप इसे अच्छी तरह से गौर से देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा फार्मूला है और बहुत ही लंबा फार्मूला है। और यहाँ पे भी हमने a को 3 इसलिए बोला कि यहाँ पे 9 का जैसे स्क्वायर लेते हैं तो ये 3 हो जाता है, तो 3 हो गया। x जो है वो 2x के बराबर है। तो अब पूरे का पूरा फार्मूला सेम टू सेम उतार दिया जाएगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो x के साथ 2 लिखा है वो हमें डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक लंबा प्रोसेस है कि हम सपोज करके इसको फाइंड आउट करते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। और ये ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में ही क्वेश्चन बन के मतलब कि एमसीक्यूज़ में ही पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूलाज ही होते हैं। तो यहाँ पे जो 2 है लास्ट में 1/2 यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी जो है जैसे यहाँ पे फार्मूले में 1/2 वैसे भी लिखा है तो 1/2 आ रहा है। ये 2 जो है आपका ये वाला 2 है, बाकी पूरा का पूरा फार्मूले को आप स्टडी करें तो यहाँ पे भी आपको जैसे 1/2 a का स्क्वायर हो रहा है तो a तो 3 है, लेकिन ये जो 2 आया है वो यही वाला 2 है। तो जहाँ पे आपका यानी कि अब जाहिर सी बात है ब्रैकेट के बाहर जो है वो ये 1/2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये फार्मूला जो है वो 2 टर्म्स के हिसाब से है। तो 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा। और चूँकि सॉल्व में कर चुका था, बाद में मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक स्टेप ज़्यादा कर देना चाहिए था ताकि आपको आसानी से समझ आ जाता। बहरहाल अभी भी गौर करेंगे तो यूट्यूब पे हर वो बच्चा जो पढ़ने वाला होता है तो इंशाल्लाह उसको ऐसी दिक्कत नहीं होती।
तो जो पढ़ना चाहता है तो उसको फिर छोटे मोटे मसाइल को डील करना भी आता है। तो लिहाजा 10 पे हम पहुंच चुके हैं। 10 में एक नया फार्मूला आ चुका है, चूँकि अभी तक जो है वो डिनोमिनेटर में स्क्वायर हो रहा था, अब न्यूमिनेटर में स्क्वायर होना शुरू हो गया। जैसे यहाँ पे भी हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था, लेकिन यहाँ माइनस का फार्मूला है, यहाँ पे प्लस का। तो याद रखें कि जहाँ माइनस का फार्मूला होता है यानी कि सेम कंडीशन है, ये न्यूमिनेटर में दिया, ये भी है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो आप कह सकते हैं कि इस सूरत में फार्मूले में थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। जैसे यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे प्लस में आ रहा है, जबकि वहाँ पे जो है अगर देखा जाए तो माइनस में आ रहा होता है। बाकी जो है तकरीबन फार्मूले की सेटिंग जो है वो बिल्कुल एक ही जैसी होती है, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। तो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर लेने के बाद हमने फार्मूला लिखा, और फार्मूले में आप ऊपर देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ माइनस आ रहा है, चूँकि माइनस था, यहाँ पे प्लस आ रहा है, बाकी तकरीबन बिल्कुल एक जैसा है। तो इस मौके पे मैं अक्सर अपना एक डायलॉग बोलता हूँ कि एक तीर से दो शिकार। एक फार्मूला याद करें, दूसरा ट्रिक से याद होता है। तो फिर बिल्कुल उसी तरीके से हमने जैसे ऊपर किया, बिल्कुल सेम टू सेम है। आप इसे स्टिल करें, स्टेप बाय स्टेप इसे नोट करें, बोले बगैर ही आपको समझ आ सकता है। जैसे 3 2 6 है, तो यहाँ पे भी मैं 3 लिखना भूल गया था, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि 3 2 यहाँ पे आपके पास 6 होगा, और 3 से 3 कैंसिल होगा तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे भी मैंने बाय मिस्टेक 2 लिख दिया था, लेकिन चूँकि यहाँ पे जो x के साथ लिखा होता है वो इसने यहाँ पे मल्टीप्लाई होना होता है, और ये 1/3 बेसिकली ब्रैकेट के बाहर होते हैं, जो कि बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 10 भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे भी ये 10 इनवर्स का फार्मूला लग रहा है, दोनों का स्क्वायर लिया, फार्मूला लिखा, और फार्मूला लिखने के बाद आपने ए का तयन किया कि ए हमारे पास 9 है, चूँकि 81 है, तो 9 का स्क्वायर लिया, x 3y, और इसी तरीके से दोनों का स्क्वायर बन रहा था फार्मूले के अंदर। जैसे कि यहाँ पे y के साथ 3 लिखा है, तो चाहे वो नीचे लिखा हो चाहे ऊपर लिखा हो सकता है आपको ये सवाल हो कि सर हम पूछना चाह रहे हैं कि नीचे वाले को ऐसे करना है कि ऊपर है। अगर यही चीज़ ऊपर लिखी है या नीचे लिखी है, दोनों सूरतों में ये अपॉन में आएगा, याद रखें। क्योंकि इसका एक तरीकाकार मैं आपको आगे कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं तो उसमें करके बताऊंगा कि किस तरीके से। अब चूँकि नई बुक है तो नई बुक के अंदर कई ऐसी बातें हो रही हैं कि जो कि पहले ऐसे चंद क्वेश्चन थे जिसके अंदर ये बातें सामने आती थी, लेकिन अभी डायरेक्ट ही उन्होंने क्वेश्चंस को जो है 2 एक्सरसाइज को एक साथ मिक्स कर दिया हुआ। पहले ये एक्सरसाइज आपकी 6.2 होती थी, अभी इन्होंने एक साथ मिक्स कर दी है। तो अब जो है गुफ्तगू से पहले जो बात चल रही थी कि यहाँ पे 1/9 है, लेकिन ये 3 जो है, ये वाला 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे इधर एंगल है, तो गलती से भी यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा। अलबत्ता एंगल से एंगल का कांस्टेंट कर सकता है, लेकिन ये 1/3 एज ए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, उसके अलावा नहीं होता। 9 3 27 हुआ, बाकी सेम टू सेम आ गया। ये कटिंग होने के बाद y/3 हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, फिर ये पूरी एक्सरसाइज इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, और पूरी इंशाल्लाह हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे भी दोनों टर्म का स्क्वायर हो रहा है, दोनों का स्क्वायर लिया, फार्मूला लिखा, लिखने के बाद एक a बताया 4 है, x बताया 2x है, फिर फार्मूले के मुताबिक 1/2 a तो ऑलरेडी मौजूद है। ये जो 2 आया ना, जो छोटा सा लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वो 2 है जो x के साथ लिखा हुआ है, और जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 1/16 हो गया। बाकी फार्मूले के अंदर उनकी वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया, और इस तरीके से ये आंसर हो गया। और आंसर होने के बाद यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज एंड हो चुकी है। तो इस खुशी के साथ कि हमने एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज को एक शॉर्ट टाइम में कंप्लीट कर दिया है। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारी मेहनत का सिला सिर्फ आपके कमेंट्स और आपकी मोहब्बत का इजहार है, जो कि कमेंट्स की सूरत में है। यकीनी तौर पे हम अपने स्टूडेंट से हज़ारों फीसें लेते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने के बाद बच्चा अगर इससे फ़ायदा ना उठाए तो अफसोस होता है। फिर बहुत सी बातें जहन में आती हैं कि इतनी मेहनत का क्या फ़ायदा अगर बच्चों ने कोई फ़ायदा नहीं लेना। तो इस उम्मीद के साथ कि आप फ़ायदा लें और लेते रहेंगे तो हम अपने चैनल के ऊपर काम भी करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।